हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। स्टिल लाइफ की सीरीज़ में आप लोगों का स्वागत है। और लास्ट का जो एपिसोड था उसमें हम लोगों ने ब्रीफ किया था, एक इंट्रोडक्शन था कंप्लीट, जिसमें कि क्या क्या होते हैं स्टिल लाइफ में, उसके इंडिविजुअल एंटिटी क्या क्या होते हैं। तो उसमें जो सबसे पहला जो है वो है शेप। तो शेप जो है कई तरीके के हो सकते हैं। हम जैसे कि ये हमारा जो एक कंप्लीट सीरीज़ चल रहा है जिसमें हम 65 क्लास तक आ चुके हैं। तो उसमें बिगनिंग वार्म अप क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि कुछ बेसिक शेप्स होते हैं, उसका प्रैक्टिस हमें हमेशा करना है, जो कि हेल्प करता है आपको पोर्ट्रेट्स में, स्टिल लाइफ में। तो वो आज वो दिन है जिसमें हम उस सारे बेसिक शेप्स का हेल्प लेने वाले हैं। जैसे आप जानते हो कि उसमें सर्कल है, स्क्वायर, ट्रायंगल। तो इन सब की हेल्प से फिर रेक्टेंगल, फिर पेंटागन, ये सारी जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे बनती हैं। तो इसमें बहुत सारे शेप्स हैं जो इसकी हेल्प से बनते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं उसमें कि किस तरीके के शेप्स हैं और किस तरीके से हम उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं और वो कैसे हमें आगे चल के हेल्प करने वाले हैं स्टिल लाइफ में। जैसे हम फ्लावर्स हैं, जैसे आप देखोगे तो कई सारे फ्लावर्स रहेंगे उसमें, और उसमें आपको फिर ऑब्जेक्ट्स होंगे, फ्रूट्स होंगे। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो जो बेसिक शेप्स हम लोग कर रहे हैं उसको ही हम डेवलप करेंगे। क्लॉथ्स हैं तो उसमें जो टेक्सचरिंग है, तो सारी चीज़ें वो किस तरीके से होंगी, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहला जो है वो है आपका शेप, जैसे मैंने आपको बताया था। तो इन सब शेप को हम फिर डिफ़ाइन करेंगे। ये जो आप देख रहे हो कि बेसिक ऑब्जेक्ट का जो शेप है उसमें, जैसे आप हम लोगों ने ये ट्रायंगल किया है, तो ट्रायंगल को हम फिर डिफ़ाइन करेंगे ऐसे। उसको कैसे डिफ़ाइन करेंगे, फिर हम लोगों ने इसको ऐसे किया, एक हम लोगों ने यहाँ पे इसको शेप दिया है। फिर इसको और रिफ़ाइन करेंगे। फिर इसमें इसकी जो पार्ट्स हैं, जैसे आप देख रहे हो, ये जो हो गया शैडो एरिया में, तो ये बिल्कुल ही डार्क होगा। फिर लाइट के कांटेक्ट में आने लगे तो फिर इसको थोड़ा लाइट रखेंगे, फिर यहाँ पे थोड़ा और लाइट होगा और यहाँ पे बिल्कुल ही ब्राइट। तो यहाँ पे देख रहे हो, फिर यहाँ पे हम लोग इसका जो लाइट सोर्स के अगेंस्ट में इसको हम शेडो फिर डालेंगे। फिर यहाँ पे कांटेक्ट है, फिर यहाँ पे इसका शेडो। तो ये सारी चीज़ें जो शेप हैं, हम शेप के बारे में जानने वाले हैं। तो जैसे मैंने आपको कुछ बेसिक शेप बताया था, ये जो तीन बेसिक शेप हैं इसकी हेल्प से बनाते हैं। जैसे हमने सर्कल बनाया, तो सर्कल से फिर हम ओवल को डेवलप करते हैं। और फिर जैसे हम लोगों ने ये स्क्वायर बनाया था, तो अगर हम इसको यहाँ पे स्क्वायर बनाते और इसके बाद हम लोगों ने इसको ओवल देते, तो ये हमारा एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा क्रिएट हो जाता है। इसके बाद हम इसमें हम उसका प्लेसमेंट देखते हैं कि वो किस तरीके से है। ये हमारा एक शेप बन चुका है। तो इसके बाद जैसे इसमें चीज़ें इसमें डालनी होंगी उस तरीके से हम लोग डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल के लिए ये हमारा एक शेप जो है वो रेडी हो चुका है। तो ये किसकी हेल्प से बनाया हम लोगों ने, एक बेसिक जो शेप है उससे बनाए। उसके अलावा और कितनी सारे चीज़ें होती हैं, जैसे ये बनाने के बाद कुछ चीज़ें हम लोग जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि कुछ बेसिक शेप्स हैं यहाँ पे, तो उसको भी हम लोगों ने कुछ डिफ़ाइन किया। जैसे ट्रायंगल से हम लोगों ने, जैसे यहाँ पे देख रहे हो ये जैसे ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसमें भी आपको कुछ शेप्स पता चलता है। तो ये चीज़ें, और इसके बाद हम लोगों ने इसमें लाइट के अपोजिट में है, तो यहाँ पे हम लोगों ने कुछ ये शेडो एरिया में आ गया, और इसमें भी हल्के कुछ टेक्सचर होते हैं, ये हम लोगों ने दिया। फिर इसका अपना शेडो कॉन्टेक्ट। तो ये सारी चीज़ें हैं। फिर इसमें आप देख रहे हो इसके कुछ ऑर्गेनिक शेप्स होते हैं,
ये जो शेप है आप खुद से डेवलप कर सकते हैं कि इसके जो ऑब्जेक्ट हैं वो किस तरीके के होने चाहिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पर्सपेक्टिव में ही होगा ये सारी चीज़ें, तो इसमें कर्व दिखाना है। कर्व दिखाने के लिए फिर हम इसमें शेडिंग करते हैं, और शेडिंग में भी मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत सारी चीज़ें जो कि टेक्सचर में आता है, जिसमें हम टेक्सचर कुछ स्मूथ दे सकते हैं बिल्कुल ही, जैसे आप ये देख रहे हो। अगर किसी में भी अगर आपको स्मूथ टेक्सचर देना है तो यहाँ पे मैं कुछ स्मूथ टेक्सचर दे रहा हूँ, और जैसे जैसे ये लाइट के कांटेक्ट में आ रहा है इसको मैं फिर ब्राइट कर रहा हूँ। और यहाँ पे जो है अभी मैं शैडो एरिया में इसको डार्क किया मैंने, तो ये हो गया स्मूथ शेडिंग। और इसके बाद एक जो होगी उसके बाद हैचिंग कहते हैं, जिसमें आपको लाइंस दिखते हैं ऐसे, और जैसे लाइट के कांटेक्ट में आता है वो ब्राइट होगा। और जो ये हैचिंग हो गई सिंगल हैचिंग, ये क्रॉस हैचिंग, तो ये इस तरीके। और भी बहुत सारे हैं चीज़ें जिसको मैं आपको इंडिविजुअली बताऊंगा। तो जैसे हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे फिर यहाँ पे हम डार्क करने वाले हैं, क्योंकि ये अपोजिट डार्क में है, अपोजिट एरिया में, तो ये ज़्यादा डार्क होगा। तो ये सारे जितने भी शेप्स पे ही डिपेंड करते हैं कि आपका जो शेप है वो कैसा है, और शेप पे ही डिपेंड करता है कि उसमें उसका टेक्सचर कैसा होगा, उसमें उसकी लाइटिंग कैसी होगी, उसका शेडो किस तरीके से जाएगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि शेडो का भी एक इंडिविजुअल क्लास होगा, जिसमें मैं आपको बताऊँ कि आखिर शेडो का फॉर्म कैसे करेंगे। अगर ये ऑब्जेक्ट है तो ये ऑब्जेक्ट का शेडो किस तरीके से बनेगा। अभी तो हम अंदाजे पे इस पर बना रहे हैं, लेकिन हम प्रॉपर एक मेथड के थ्रू बनाएंगे। हम कुछ टेक्निकल कैलकुलेशन है उसकी हेल्प से बनाएंगे। तो ये कुछ चीज़ें हम लोगों ने कुछ ऑर्गेनिक शेप सीखे, जैसे ओवल है। ओवल के बाद फिर हम लोगों ने बॉक्स बनाया, और ये बनाने के बाद इसका यहाँ पे शेडो, ये लाइट के अपोजिट साइड। तो ये सब जितने भी ऑर्गेनिक शेप्स हैं इसकी हेल्प से फिर हम बनाने वाले बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि स्टिल लाइफ में जैसे अभी आप देख रहे हो यहाँ पे कि इसमें हम लोगों ने ग्लास का बनाया है। ग्लास में आप जैसे आप हॉटस्पॉट देख रहे हो, तो हॉटस्पॉट में आपको यहाँ पे आपको ग्लास की चीज़ें दिख गई है। और ग्लास का भी यहाँ पे आप मटेरियल होते हैं, जैसे अभी आप ग्लास में देख रहे हो, तो ग्लास में मेटल में सब रिफ्लेक्टिव चीज़ें होती हैं, जो आसपास का जो इन्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें लेती हैं यहाँ पे, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। और वो भी डिपेंड करता है कि उसमें क्या क्या चीज़ें रखी हुई हैं, जिसमें हम टेक्सचर भी कहते हैं, वो क्रिएट करते हैं। इसमें आप देख रहे हो, इसमें जो उसका खुद का टेक्सचर है ग्रैब का, और ये वुडन का टेक्सचर है। ये सारी चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले शेप में। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि कई सारी चीज़ें हैं, तो हम लोगों ने ये बेसिक शेप्स जो हैं जैसे जो फ्रूट्स हैं, ये आपका जो ये शेप है, इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हो कि ये जो लाइन है सेम लाइन होना चाहिए। ये हुई चीज़ें, फिर यहाँ पे एक कनेक्टेड है, फिर यहाँ कनेक्टेड है, फिर इसको ये जो बेसिक शेप हम लोगों ने ले लिया, उसके बाद हम इसको डेवलप करते हैं। ये हमारा शेप जो है रेडी हो चुका है। फिर इसके बाद हम इसमें मटेरियल ऐड करते हैं, जैसे यहाँ पे देख रहे हो। फिर इसमें ये हॉटस्पॉट के लिए जगह छोड़ देंगे। फिर ये मेटल ऑब्जेक्ट है जो बहुत ही रिफ्लेक्टिव होता है, उसका शेप। फिर ये ग्लास का अलग से शेडो होता है। फिर ये जो हम लोगों ने फिल किया, फिल करने के बाद इसका जो बेसिक वो है, फिर इसमें शेडो। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो शेप में आ गई। तो ये कुछ मैंने आपको बताया बेसिक शेप्स, और ये बेसिक शेप को हम लोग फिर डेवलप करेंगे हर एक फॉर्मेशन में। तो नेक्स्ट क्लास में हम शेप का ही लेंगे, और उसमें हम कई सारे शेप हम बनाने वाले। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू।